दोस्तों, घुटने के दर्द में पैदल चलने की क्या इंपॉर्टेंस है ये तो हम सब जानते हैं। पर पैदल कितना चलना चाहिए, सड़क पे चलना चाहिए, पार्क में चलना चाहिए या ट्रेडमिल पे चलना चाहिए, ये सब आपके सवालों के आज जवाब दूंगा। इस वीडियो को बहुत ध्यान से अंत तक देखिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर रचित गुलाटी है। मैं मेडिकल डायरेक्टर हूँ साउल ऑर्थो केयर का। दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं कि घुटने का दर्द आजकल घर घर में होने लगा है। अर्ली एज वर्किंग क्लास पॉपुलेशन 40 से 50 साल में लोगों के घुटने में दर्द होने लगा है, जिसे हम ऑस्टियोआर्थराइटिस का पेन बोलते हैं। अक्सर पेशेंट आके मुझसे बोलते हैं कि साहब, घुटने में दर्द है हमारे डॉक्टर साहब, तो क्या मैं चल सकता हूँ या नहीं? मेरे को तो मेरे आसपास के लोगों ने बोल दिया है कि घुटने में दर्द हो गया है तो तुम बैठ जाओ। तो दोस्तों, अगर आपकी आंखों में प्रॉब्लम होती है तो आप जाके अपना नंबर चेक कराते हैं और चश्मा लगाते हैं। आंखें बंद करके तो बैठ नहीं जाते। तो घुटनों में प्रॉब्लम हो रही है तो आप घर में क्यों बैठ जाएंगे? अगर आप बैठ जाएंगे तो घुटने और ज्यादा जाम हो जाएंगे, तकलीफ और ज्यादा बढ़ जाएगी, घुटने और ज्यादा वीक हो जाएंगे। इसीलिए घुटनों के दर्द में चलना बहुत जरूरी है। और मैंने पहले भी आपके साथ एक वीडियो शेयर की है जो आप लोगों ने बहुत पसंद की है, जिसमें आपको इंपॉर्टेंस बताई है चलने फिरने की, वॉकिंग की, घुटने के दर्द में। परंतु सवाल आता है कि कितना चलना चाहिए हमको, हमारा वॉकिंग पैटर्न कितना होना चाहिए, कितनी बार दिन में होना चाहिए। कई पेशेंट मुझे आके बोलते हैं कि मैं तो दिन भर घर का काम करती रहती हूँ डॉक्टर साहब, मेरे को तो चलने का अलग से टाइम ही नहीं मिलता, मैं तो इतना घर के काम में ही चल लेती हूँ। तो बिल्कुल नहीं, आपको डेडिकेटेड वॉकिंग करनी है रोजाना 6000 कदम की। आजकल हम सबके पास स्मार्टफोन है जिसके अंदर पीडोमीटर का एक ऐप है जो कैलकुलेट करता है कि आपने कितने कदम चले। कईयों के पास स्मार्ट वॉच भी होती है जिसके ऊपर भी ये कैलकुलेशन हो जाता है। तो आप एक पर्टिकुलर समय बांधिए, चाहे वो सुबह का हो, चाहे वो शाम का हो, चाहे रात का खाना खाने के बाद का हो, जिसमें आप उतरिए और अपने स्टेप काउंट को 0 कर दीजिए और आपको 6000 कदम चलना ही है। अगर आप एक मॉडरेट स्पीड पे यानी 5 से 6 किलोमीटर पर आवर की जो हमारी चलने की स्पीड होती है उस पे चलेंगे तो 6000 कदम पूरा करने के लिए आपको 35 से 40 मिनट लग जाएंगे। तो रोजाना 6000 कदम अपने को चलना है, डेडिकेटेड वॉकिंग वाला। उसके अलावा हमारी जितनी भी वॉकिंग हो रही है रोजमर्रा के काम करने में, घर के ऑफिस के काम करने में, वो सब इसमें कैलकुलेट नहीं होती है, वो सब एक्स्ट्रा होती है। ये 6000 कदमों में से अपने को 4500 कदम यानी 3/4 अपने को फॉरवर्ड वॉकिंग यानी सामने की तरफ चलना है, और 1500 कदम यानी कि 1/4 पार्ट इसका हमको बैकवर्ड वॉकिंग करनी है, पीछे की तरफ चलना है। बैकवर्ड वॉकिंग की भी बहुत सारी इंपॉर्टेंस है, जैसे वो सामने के थाई मसल्स यानी क्वाड्रिसेप्स को स्ट्रेंथन करता है, ज्यादा कैलोरी लूज करने में आपकी हेल्प करता है जिससे वेट आपका मैनेज्ड रहता है, और आपके ब्रेन को शार्प करता है जिससे आपकी बैलेंस बना रहता है। आगे आने वाली ओल्ड एज में जो आपकी गिरने की जो प्रॉब्लम्स हैं वो कम हो जाती है अगर आप बैकवर्ड वॉकिंग को अपनी एक्सरसाइज रेजिम का हिस्सा बनाएंगे। जहां तक बात आती है कि आपको चलना कहाँ पे है, इंडोर चलना है कि आउटडोर चलना है, तो उसमें बेस्ट है आप आउटडोर में चलिए। पार्क में चलेंगे, आपके आसपास अगर ग्रीनरी रहेगी, पेड़ पौधे रहेंगे, तो आपको एक फील गुड फैक्टर भी आएगा। दोस्तों, दर्द जो हमारा होता है वो सिर्फ फिजिकल नहीं होता, उसका इमोशनल कंपोनेंट भी होता है, साइकोलॉजिकल कंपोनेंट भी होता है, सोशल कंपोनेंट भी होता है। यदि आप बाहर पार्क में चलेंगे तो 4 लोगों से भी मिलेंगे, बातचीत भी होगी, तो सोशल कंपोनेंट विल बी टेकन केयर ऑफ। यदि आप बाहर पार्क में चलेंगे तो आप आसपास की हरियाली देखेंगे तो आप खुश फील करेंगे, आपके ब्रेन में फील गुड हार्मोन्स यानी कि एंडोर्फिन्स रिलीज होंगे, जिससे साइकोलॉजिकल कंपोनेंट जो पेन का है वो काउंटर होगा। तो ओवरऑल आपकी वेल बीइंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम बाहर चलें, पार्क में चलें या रोड पे चलें। यदि किसी कारणवश आप नहीं चल पा रहे हैं, बारिशों का मौसम है या तेज ठंड है, आप अगर नहीं चल पा रहे हैं तो घर में आप ट्रेडमिल पे वॉक कर सकते हैं। परंतु ये याद रखिए, ट्रेडमिल का जो इंक्लाइनेशन होना चाहिए वो बिल्कुल 0 पे होना चाहिए, यानी सपाट ट्रेडमिल पे ही आपको वॉक करनी है। वॉकिंग करते टाइम पे ध्यान रखना जरूरी है कि अच्छी क्वालिटी के शॉक अब्जॉर्बिंग फुटवेयर या फिर आप कस्टमाइज्ड इंसोल्स यूज कीजिए, जो हम साउल ऑर्थो केयर के हर पेशेंट के अपने बनवाते हैं फुट प्रेशर एनालिसिस कराने के बाद। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। ये बताना और ये जागरूकता फैलाना बहुत जरूरी है कि चलना घुटने के दर्द में
बहुत एक वरदान की तरह होता है, चलना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और ऐसे बहुत सारे जानकारी भरे वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई कमेंट है तो बेझिझक कमेंट बॉक्स में टाइप करें। थैंक यू।